थ्योरम 9 जो कि इस चैप्टर की एक तरह से लास्ट थ्योरम भी है। इस थ्योरम की स्टेटमेंट सबसे पहले देख लेते हैं कि इस थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है। इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स देन द एंगल ऑपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। तो एक तरह से ये जो थ्योरम है ये प्रीवियस थ्योरम के बिल्कुल ऑपोजिट है। उस थ्योरम में ये कहा गया था अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं तो और हाइपोटेनस का स्क्वायर करते हैं तो वो इक्वल होगा बाकी साइड्स के स्क्वायर्स के सम के। और यहाँ ये कहा गया है अगर आपने एक ट्राइंगल लिया और उस ट्राइंगल में आप एक साइड का स्क्वायर करते हैं और इसके बाद बाकी दो साइड्स का स्क्वायर करके उनका सम करते हैं और ये दोनों आपस में इक्वल आते हैं तो जो आपने फर्स्ट साइड ली थी वो राइट एंगल्ड वाली साइड के ऑपोजिट है। लाइक इसे हम समझते हैं। सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल गिवन है दैट इज ABC जिसमें AC का स्क्वायर इक्वल है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ पे AC हाइपोटेनस है इस ट्राइंगल की। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल B जो यहाँ पे है वो 90 डिग्री है। सो इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये होगा जिसे हम लिखेंगे PQR, जिसमें PQ और AB दोनों इक्वल होंगे क्योंकि हमने कुछ प्रीवियस ट्राइंगल की तरह ही इसे बनाया है। बस हमें प्रीवियस ट्राइंगल दैट इज ABC में ये नहीं पता कि ये AB और BC के बीच में जो एंगल है ये 90 डिग्री है या नहीं है, दैट इज एंगल B। लेकिन यहाँ पे ये पता है कि Q जो एंगल है वो 90 डिग्री है। दूसरी चीज़, हम दूसरी साइड को BCB के इक्वल पुट कर देंगे तो हम कह सकते हैं यहाँ से QR इज इक्वल्स टू BC। नेक्स्ट, ट्राइंगल PQR में हमारे पास अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है PQR तो हमें पता है PR का स्क्वायर इक्वल होगा PQ का स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर के अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट, हमें ये भी पता है कि PQ AB के इक्वल है और QR BC के इक्वल है तो हम इसे ये लिख सकते हैं लाइक PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लेकिन हमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये गिवन है कि AC स्क्वायर इक्वल होना चाहिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। तो हम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह यहाँ पे लिख देंगे AC स्क्वायर तो हमारे पास आ जाएगा AC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR का होल स्क्वायर। जब हम इन्हें रूट करेंगे तो हमें मिलेगा AC इज इक्वल्स टू PR। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में AB और PQ इक्वल है, BC और QR इक्वल है, AC और PR इक्वल है। तो एक तरह से ये तीनों साइड्स का इक्वल होना ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। सो वी कैन राइट इट लाइक दैट AB is equals to PQ, BC is equals to QR and AC is equals to PR. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle PQR. Next हमें पता है कि एंगल B और एंगल Q इन दोनों ट्राइंगल्स का ही पार्ट है तो एंगल B और एंगल Q भी इक्वल होंगे। एंगल B हमें नहीं पता था कितना, लेकिन हमें एंगल Q का पता था। एंगल Q 90 डिग्री है तो एंगल B भी यहाँ से 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये कुछ थ्योरम्स है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड जिसमें हमने कुछ चीज़ें प्रूव करी। सबसे पहले हमने ये देखा कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो हमारी थ्योरम 7 थी उसमें अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उस राइट एंगल ट्राइंगल में हम 90 डिग्री वाले एंगल से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पर अब दो नए ट्राइंगल्स आ जाएंगे। वो दोनों नए ट्राइंगल्स स्टार्टिंग वाले बड़े ट्राइंगल्स के सिमिलर होंगे। ये चीज़ हमने प्रूव करी। दूसरा हमने देखा और हमने प्रूव करा पाइथागोरस थ्योरम को, और इसी के बाद जो हमारी 9th थ्योरम थी उसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके ये प्रूव करा कि अगर किसी ट्राइंगल में कुछ ऐसा रिलेशन आता है दैट इज़ हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आता है तो वो जो हमारे पास ट्राइंगल होगा वहाँ पे वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। और इन्हीं तीनों थ्योरम्स को अप्लाई करते हुए आगे के कुछ एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे।